बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत रसूल अरबी के सिलसिले में हमारी आज तीसरी वीडियो है या तीसरा प्रोग्राम है। सिलसिला था हालात नस्ब वलादत शरीफ। तो पहुँचे थे हम कि रोशनी की ताकि अरफात नज़र आ जाए, यानी कि कसा ही पहले शख्स थे जिन्होंने मुज़दलिफ़ा पर रोशनी की। कसा के 4 लड़के अब्दुलदार, अब्द मनाफ, अब्दुल अज़ा, अहद और 2 लड़कियां तखमर और बरा थी। अब्दुलदार अगरचे उम्र में सबसे बड़ा था मगर शराफत और वजाहत में अपने भाइयों के हम पाया ना था, और अब्द मनाफ तो सबसे अशरफ थे। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद राबिया थे। इनका असली नाम मुग़य्यरा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की झलक इनके पेशानी में ऐसी थी कि इनको कमरुल बतखा यानी कि वादी मक्का का चाँद कहा जाता था। जब कसाब बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने अब्दुलदार से कहा कि मैं तुझे तेरे भाइयों के बराबर करता हूँ। यह कहकर हरम शरीफ के तमाम मनासिब इसके सुपुर्द कर दिए। कसा की हैबत के सबब से इस वक्त किसी ने इतराज़ ना किया, मगर कसा के बाद अब्दुलदार अब्द मनाफ का भी इंतकाल हो चुका तो अब्द मनाफ के बेटों हाशिम, अब्द शम्स, मतलब नौफल ने अपना इस्तेहकाक ज़ाहिर किया और चाहा कि हरम शरीफ के वज़ाइफ अब्दुलदार की औलाद से छीन लें। इस पर कुरैश में इख्तलाफ पैदा हो गया। बनु असद, बनी अज़ा और बनु ज़हरा बिन कलाब और बनु तीम बिन मरा और बनु हारस बिन फ़हर, ये सब बनु अब्द मनाफ की तरफ, और बनु मखजूम और बनु सहम और बनु हजफ और बनु अदी बनु बिन काब दूसरी तरफ हो गए। बनु अब्द मनाफ और इनके अखलाफ ने कस्में खाकर माहिदा किया कि हम एक दूसरे का साथ ना छोड़ेंगे, और यकजहती के इजहार के लिए एक प्याला खुशबू से भरकर हरम शरीफ में रखा और सब ने इसमें अपनी उंगलियां डुबोई, और इसलिए इन 5 कबाइल को मुतबीन कहते हैं। इसी तरह दूसरे फरीक ने बहम माहिदा किया और एक प्याला खून से भरकर इसमें अपनी उंगलियां डुबोकर चाट ली, इसलिए इन 5 कबाइल को लक़ाता अदम यानी कि खून के चाटने वाले कहते हैं। गरज हर 2 फरीक लड़ाई के लिए तैयार हो गए, मगर इस बात पर सुलह होगी कि सकायत वरफादत तो क़ियादत बनु अब्द मनाफ को दी जाए और हजाबत वलवावंद और बदसूरत बनु अब्दुलदार के पास ही रहे। चनाचा हाशिम को, जो भाइयों में सबसे बड़े थे, सकायत वरफादत मिली। हाशिम के बाद मुतलब को, और मुतलब के बाद अब्दुल मुतलब, और अब्दुल मुतलब के बाद अबू तालब को मिली, और अबू तालब ने अपने भाई अब्बास के हवाले कर दी। क़ियादत अब्द शमस को दी गई। अब्द शमस के बाद इसके बेटे उमिया को, फिर उम्मीद के बेटे हरब को, फिर हरब के बेटे अबू सुफियान को अता हुई। इसलिए जंग उहद और अहज़ाब में अबू सुफियान ही कायद था। जंग बदर के वक़्त वो काफ़िला कुरैश के साथ था, इसलिए उतबा बिन रबिया बिन अब्द शम्स अमीर अलजश था, और दारुल अंदा अब्दुलदार की औलाद में रहा, यहाँ तक कि अकरमा बिन आमर बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन अब्दुलदार ने हज़रत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के खात फ़रोख्त कर दिया। उन्होंने इसे दारुल अमारात बना लिया और आखिरकार हरम में शामिल हो गया। हजाबत आज तक अब्दुलदार की औलाद में है, और वो बनु शिबा बिन उस्मान बिन अबी तलहा बिन अब्दुल अज़ा बिन उस्मान बिन अब्दुलदार हैं। लुवा भी इसी की औलाद में रहा। चनाचा जंग उहद में झंडा इन ही के हाथ में था। जब एक कत्ल हो जाता तो दूसरा इसकी जगह लेता, और इस तरह इनकी एक जमात कत्ल हो गई। हाशिम ने मनसब रफादत वो सकायत को नहायत खूबी से अंजाम दिया। ज़िलहज्जा की पहली तारीख को सुबह के वक़्त काबा से पुश्त लगाकर यूँ खिताब करते कि ए कुरैश के ग्रोह, तुम खुदा के घर के पड़ोसी हो। खुदा ने बनी इस्माइल में से तुमको इसकी तौलियत का शर्फ बख्शा है और तुमको इसके पड़ोस के लिए ख़ास किया है। खुदा के ज़ायरीन तुम्हारे पास आ रहे हैं जो इसके घर की ताज़ीम करते हैं, बस वो इस खुदा के मेहमान हैं, और खुदा के मेहमानों की मेज़बानी का हक़ सबसे ज़्यादा तुम पर है। इसलिए तुम खुदा के मेहमानों और इसके घर के ज़ायरीन का इकराम करो, जो हर एक शहर से तीरों जैसे लागर और सुबक अंदाम ऊँटनियों पर जुलीदा मवाद और गुबार आलूदा आ रहे हैं। इस घर के रब की कसम, अगर मेरे पास इस काम के लिए काफ़ी सरमाया होता तो मैं तुम्हें तकलीफ़ कभी ना देता। मैं अपने कस्बे हलाल की कमाई में से दे रहा हूँ, तुम में
سے بھی جو چاہے ایسا کرے۔ میں اس گھر کی حرمت کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں کہ جو شخص بیت اللہ کے زائرین کو اپنے مال سے دے وہ بجز حلال کی کمائی کی نہ ہو۔ اس تقریر پر قریش اپنے حلال مالوں میں سے دیا کرتے اور وہ دارالندو میں جمع کر دیتے۔ ہاشم کا اصل نام عمرو تھا۔ علو رتبہ کے سبب عمرو العلا کہلاتے تھے۔ نہایت مہمان نواز تھے۔ ان کا دسترخوان ہر وقت بچھا رہتا تھا۔ ایک سال قریش میں سخت قحط پڑا۔ یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر ایام حج میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹوں کے گوشت کے شوربے میں ڈال کر ثرید بنایا اور لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے ان کو ہاشم روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ عبد مناف کے صاحبزادوں نے قریش کی تجارت کو بہت ترقی دی اور دول خارجہ کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے ان سے کاروان قریش کے لیے فرامین و حفظ و امان حاصل کیے۔ چنانچہ ہاشم نے کیسر و روم اور ملک غسان سے، عبد شمس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے اور نوفل نے اکاسرہ عراق سے اور مطلب نے یمن کے شاہ خمیر سے اس قسم کے فرمان لکھوا لیے۔ اس کے بعد ہاشم نے قریش کے لیے سال میں 2 تجارتی سفر مقرر کیے۔ اس لیے قریش موسم سرما میں یمن و حبشہ میں اور گرما میں عراق شام میں جاتے اور ایشیائے کوچک کے مشہور شہر نقرہ انگور تک پہنچ جاتے۔ ہاشم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ اخبار میں سے جو آپ کو دیکھتا آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا۔ قبائل عرب و اخبار میں آپ سے آپ کی شادی کے پیام آتے مگر آپ انکار کر دیتے۔ ایک دفعہ بغرض تجارت آپ ملک شام کو گئے۔ راستے میں مدینہ بنو عدی بنو نجار میں سے ایک شخص عمرو بن زید بن لبید خزرجی کے ہاں ٹھہرے۔ اس کی صاحبزادی سلمیٰ حسن و صورت اور شرافت میں اپنی قوم کی تمام عورتوں میں ممتاز تھی۔ آپ نے اس سے شادی کر لی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کا باقی کا حصہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔